गुड मॉर्निंग सेवेंथ बी स्टूडेंट्स। सॉरी, गुड आफ्टरनून सेवेंथ बी स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 14 विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 14, पाठ का नाम है नीति वचनान। नीति वचनान में हम लोग श्लोक्स पढ़ चुके हैं। जो श्लोक्स बचे हैं उसमें तीन श्लोक बचे हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें होती हैं। आज जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं चिल्ड्रन, वो है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्थायी रह जाती हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि चलायमान होती हैं। चलायमान और स्थायी में क्या डिफरेंस है चिल्ड्रन? अब बात आती है कि चलायमान और स्थायी क्या होता है। जैसे कि पैसा हमने कमाया और वो किसी काम में खर्च हो जाता है, डेफिनेटली खर्च हो जाता है। यदि हम इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन हमारी मृत्यु भी निश्चित है, यानी हमारा जीवन भी क्या है? चलायमान है, स्थिर नहीं है। ठीक है, हमारा जीवन जो है स्थिर नहीं है चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब आज इस चैप्टर में जो श्लोक बचा है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चला चलम इदम सर्वम कीर्ति यस्यम सा जीवित। अब ये कहा जा रहा है इसमें कि चल वित्तम अर्थात जो वित्त यानी धन, वित्त का मीनिंग होता है चिल्ड्रन धन, चलायमान होता है। ठीक है, और चल चित्तम, चित्त मीन्स होता है मन, और जो मन होता है वो भी चलायमान होता है। चल वित्तम यानी जो धन होता है वो चलायमान होता है। चल चित्तम यानी जो हमारा मन होता है वो भी चलायमान होता है। चले जीवित यौवने, अब ये जो जीवन होता है यानी मनुष्य का जो जीवन होता है चिल्ड्रन, वो भी चलायमान होता है। यानी जो इस दुनिया में आया है उसे जाना भी है, यह भी निश्चित है। यौवने चल चित्तम मतलब चलम, जो यौवन होता है यानी युवावस्था, युवावस्था इंसान के जिंदगी का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि वो उस समय बहुत ही मेंटली फिजिकली सोशली वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। वो जो चाहे अचीव कर सकता है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति के माध्यम से। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है जीवित यौवने, जो जीवन है वो भी जो है क्या है, जो जीवन है वो भी हमारा चलायमान है यानी स्थिर नहीं है। यानी कौन कौन सी चीजें स्थिर नहीं है? जो धन है वो स्थिर नहीं है यानी वो चलायमान है, यानी एक जगह नहीं रुकता। और जो हमारा मन है वो भी एक जगह नहीं रुकता। और जो जीवन होता है वो भी एक जगह नहीं रुकता, अर्थात मृत्यु हो जाती है। यौवने, और जो युवावस्था होती है वो भी स्थिर नहीं होता है यानी चलायमान होता है। चला चलम विदम, अर्थात ये सारी जो चीजें होती हैं चल और अचल की स्थिति में आती हैं, लेकिन सर्वम कीर्तिरस्य सा जीवितम, इसमें कहा जा रहा है कि लेकिन इन सभी में से जो हमारी कीर्ति होती है, यश होता है, जो हमने मान सम्मान कमाया होता है, वो कभी भी चलायमान नहीं होता। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो जाता। यदि हमने अपने अच्छे कार्य कर रखे हैं तो वो कभी भी, वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है, स्टक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा यश कमाया है, बहुत ज़्यादा अपने अच्छे कर्मों से कीर्ति कमाई है, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। ठीक है चिल्ड्रन, अगला है प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारी वाणी होती है, अब वाणी की इम्पोर्टेंट अगले श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जो वाणी होती है हमारी बहुत ही प्रिय होती है, और यदि हम अच्छा बोल रहे होते हैं तो वो दूसरों को बहुत ही प्रिय लगता है, लाभकारी लगता है, और लोग अच्छे से लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, और लोग प्रसन्न होते हैं, तो शांति प्रसन्न होते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें?
तस्मात् ही प्रिय वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यदि हमारी वाणी से कोई प्रसन्न हो रहा है, किसी को ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हम अपनी अच्छी और प्रिय वाणी के लिए वचन की दरिद्रता क्या करें। मतलब कि हम इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रिय वाक्य बोलने पर समस्त प्राणी प्रसन्न रहते हैं, इसलिए वैसा ही अर्थात प्रिय बोलना चाहिए जैसा कि लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि प्रिय वचन बोलने में क्या दरिद्रता है, क्या गरीबी है प्रिय वचन बोलने में। देख लेते हैं दोबारा एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् ही प्रिय वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमारी वाणी होती है, अब अच्छी वाणी, प्रिय शब्द, प्रिय वचन सबको अच्छे लगते हैं, सबके कानों को अच्छे लगते हैं, सबको उपदेशित करते हैं, सबको सबके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, तो सबको अच्छे लगते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि जो अच्छे वचन होते हैं, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, अर्थात सर्वे मीन्स सभी को, तुष्यन्ति मीन्स प्रसन्न करते हैं, जन्तवा मीन्स सभी मनुष्यों, सभी मनुष्यों को ये जो प्रिय वाक्य हैं, आपकी अच्छी वाणी है, आपके अच्छे अच्छे विचार हैं, वो सभी को बहुत ही प्रिय लगते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है तस्मात् ही प्रिय वक्तव्यम, जैसा कि सबको वो जो आपकी वाणी है, आपके अच्छे विचार हैं, आपकी भाषा है, वो सबको अच्छी लग रही है, सबको मोटिवेट कर रही है, सबको प्रभावित कर रही है, तो उन प्रिय वाक्यों को बोलने में क्या दरिद्रता, यानी ऐसी क्या गरीबी है। यदि वो सबको अच्छे लग रहे हैं, सबको मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो शब्द आपको अपने तक क्या सीमित करके रखने और क्या छुपा छुपा के बोलना है, यानी बहुत ही अ, अच्छे से बोलते हुए ज्ञान का संचार करना है और प्रिय शब्द बोलने हैं, प्रिय वाक्य बोलने हैं। ठीक है, ओके। अथर्व अगला श्लोक पढ़ेंगे आप। विद्या अलंकृतो अपि, विद्या अलंकृतो अपि। हम्म। मणिना भूषिताः, मणिना भूषिताः सर्पाः किमसो न भयंकराः। पढ़िए। ओके, अच्छा, जो हमने इसके पहले के दो श्लोक पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आए। अथर, पहले वाला श्लोक का अर्थ मैंने क्या बताया है। बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, वेरी गुड अथर्व। अच्छा, जो मैंने प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, ये मैंने जो आपको पढ़ के बताया है और साथ में बताया भी है, तो इसका अर्थ क्या होगा, कोई बता सकता है। शुभांगी बताइए। वेरी गुड शुभांगी। बस इतना ही है, सिंपल। यदि जो बात हम बोल रहे हैं, प्रिय वाक्य, इसमें और साथ में क्या कहा जा रहा है, प्रिय प्रिय वाक्य प्रदान है। यदि हम अपने प्रिय शब्द किसी को प्रदान करते हैं, यानी बोलते हैं, और वो इंसान उन्हीं प्रिय वाक्यों में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, हमारे प्रिय वाक्य किसी को प्रसन्नचित करते हैं, तो उन प्रिय वाक्यों को बोलने में कैसी दरिद्रता करनी चाहिए। सिंपल, इन प्रिय वाक्यों को कैसी दरिद्रता करनी चाहिए, यानी कोई भी
बहुत ही अच्छे से, खुले दिमाग से, खुले उससे अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रिय वाक्यों में, प्रिय बोली में, प्रिय भाषा में करनी चाहिए। ठीक है। अभी अगला है दुर्जना परिहर्तव्या विद्या अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषिता सर्पा किंसो न भयंकरा। ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार विद्या से विभूषित होने पर दुर्जन त्याग करने योग्य होता है, उसी प्रकार मणि से अलंकृत होने पर वह सर्प क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात अवश्य होता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि दुर्जना परिहर्तव्या, यानी जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार दुर्जना मीन्स दुष्ट व्यक्ति, परिहर्तव्या मीन्स त्याग दिया जाना चाहिए, विद्या अलंकृतो मीन्स विद्या का अलंकार करने पर भी, यानी जिस प्रकार विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन त्याग करने योग्य होता है। यानी कहते नहीं है कि वो इंसान बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो ऐसे इंसानों के ज्ञान का भी हम क्या करेंगे, इसका भाव समझेंगे तब अर्थ आएगा समझ में। अदरवाइज ये प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं, थोड़ा सा टफ है, इसलिए ध्यान से सुनें। यदि सपोज दैट कोई बहुत पढ़ा लिखा, ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा, साथ ही में वो बहुत एरोगेंट हो, बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का हो, तो उसका ज्ञान जो है बिल्कुल उसी प्रकार निरर्थक है और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी कि किसी दुष्ट व्यक्ति के पास में विद्या भी चली जाती है तो भी उस व्यक्ति को जो है स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात वह जो दुर्जन व्यक्ति होता है, ज्ञानी होने के बावजूद भी उसका त्याग होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, त्याग करने योग्य ही होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है मणिना भूषिता सर्पा किंसो न भयंकरा। उसी प्रकार जिस सर्प के पास मणि हो, ऐसा मानते हैं कि सर्पों के पास में मणि रहती है जो कि काफी पावरफुल होती है, ठीक है, और वो चमकदार होती है, ऐसे सर्पों के पास रहती है, मतलब नागराज कुछ ऐसा माना जाता है। ओके। इसमें कहा जा रहा है कि जो सर्प होता है, विषैले सर्प के पास यदि मणि होती है तो मणि से अलंकृत होने पर भी वह सर्प भयंकर नहीं होता, अर्थात अवश्य होता है। यदि जो सर्प है जो विषैला है, बहुत विषैला है, लेकिन उसके पास मणि है, तो ऐसा सर्प भी जो है, क्योंकि वो विषैला है ना, इस वजह से लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, यानी वो भी त्याग के ही योग्य होता है, यानी वो भी भयंकर होता है, इसलिए वो भी त्याग के ही योग्य होता है। जिस प्रकार किसी दुर्जन व्यक्ति के पास, यानी दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या होती है लेकिन उसे उसकी दुष्टता के कारण लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, यानी वो स्वीकार के योग्य नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी विषैले सर्प के पास में मणि होती है लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। ये समझ में आया या मैं दोबारा रिपीट करूं चिल्ड्रन? दोबारा समझो, ध्यान से सुनिए। जैसे एक कहीं के राष्ट्रपति थे, आए, मतलब मैं नाम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, जैसे मान लो कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज्ञानी है वो, लेकिन वो साथ में दुष्ट भी है, अहंकारी है, बहुत ही लोगों से बहुत ही रफली बात करते हैं। तो जो इंसान, हम जान रहे हैं कि वो अगला इंसान बहुत ज्ञानी है, उसके बाद बहुत ज्ञान है, लेकिन ये भी जान रहे हैं कि वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही बदतमीजी से बात करने वाला इंसान है, लेकिन ज्ञान तो उसके पास अथाह है। तो क्या हम उसका ज्ञान लेने के पास उसके पास में जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। भले ही वो कितना ज्ञानी है, वो अपना ज्ञान अपने पास तक सीमित रखे, दैट इज ओके।
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार जो सांप, विषैला सांप होता है और उसके पास मणि हो, लोग इसलिए उस सर्प को, वो बहुत विषैला सांप हो लेकिन उसके पास मणि हो, वो भी स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो फर्स्टली क्या है, विषैला है, बाद में उसके पास मणि है। यदि दुष्टता पहले आ रही है, बाद में उसकी क्वालिटी आ रही है, तो लोग पहले जो दुष्टता है वो देख रहे हैं, ना कि क्वालिटी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी यानी गुण अवगुण दोनों की बात हो रही है, लेकिन जिससे दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। अब वो कौन सी चीज है? दुर्जन व्यक्ति से जो लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है ना। और जो विद्या है, विद्या दुर्जना परिहर्तव्य, यानी दुर्जना में चिल्ड्रन होता है दुर्जन व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति, परिहर्तव्य परित्याग कर देना चाहिए या परित्याग हो जाता है। विद्या अलंकृतो अपि, विद्या मीन्स विद्या, अलंकृतो अपि मीन्स होता है, अलंकृतो का मीन्स होता है अलंकार, यानी ईश्वर ने भले ही किसी दुष्ट व्यक्ति को विद्या से विभूषित कर दिया हो, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया हो, लेकिन उस दुष्ट व्यक्ति का परित्याग कर दिया जाता है, परिहर्तव्या परित्याग कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कोई विषैले सर्प के पास में मणि हो, लेकिन उस विषैले सर्प को भी क्या वो भयंकर नहीं होता? वो भयंकर तो होता ही है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति हो और साथ में दुष्ट भी हो, उसी प्रकार, ठीक है ना। ओके चिल्ड्रन, इसमें कौन सा ऐसा श्लोक है जिसका अर्थ हमें आपको, क्योंकि ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है, इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो कौन सा ऐसा श्लोक है जिसको आज हमें दोबारा फिर से बताना है चिल्ड्रन? आपको मैं बता दूं, 4 मिनट लेफ्ट। थर्ड वाला, ओके। थर्ड वाले में चिल्ड्रन ये है कि ये आप लोगों को इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि जो जो उदाहरण है, जो हमारे अदर श्लोक हैं, वो क्या है ना, हमारी डेली जो लाइफ है उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे सत्य बोलना और चल वित्तम, मतलब धन चला जाता है, जीवन चला जाता है, युवावस्था चली जाती है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जीवन की प्रैक्टिकलिटी के साथ में ऐड है। लेकिन जो तीसरा श्लोक है उसमें जितने भी जो गुण होते हैं, सत्य बोलना, लोगों को क्षमा करना, धैर्य बनाए रखना, यानी जितनी भी क्वालिटी होती, जितनी भी अच्छी बातें होती, क्वालिटी होती, इंसान की क्वालिटी की बात हो रही है, उन क्वालिटी को धर्म से कोरिलेट कर दिया गया है। अब आपको समझ में आ जाएगा, जितनी भी इंसान की क्वालिटी होती है, वे इंसान की क्वालिटी क्या होती है? सच बोलना, पेशेंस बनाए रखना, और क्रोध ना करना, और स्वच्छ रहना यानी अपने आप को साफ रखना, और क्या होता है, और होता है कि अपने आप को संयम बनाए रखना, इंद्रियों पे कंट्रोल रखना। अब आप अब बताएंगे कि अब इंद्रियां क्या होती, आँख नाक कान, ये सारी हमारी इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है, स्पर्शेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। तो जो आँख नाक कान, उन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, यानी हमारे इंद्रियों पर हमें कंट्रोल होना चाहिए कि अभी हम सोच रहे हैं कि अरे वाह, अभी हम क्लास में बैठे हैं लेकिन पता लगा हम टीचर के सामने डांस करने लगे, क्या हमारा वहाँ पर हमारा इंद्रिय कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है। दैट इज इंद्रियों का नियंत्रण। अब आई थिंक समझ गए हो कि इंद्रियों का नियंत्रण क्या होता है। टीचर क्लास में पढ़ा रही हैं और हम खिड़की के बाहर देख रहे हैं, यानी हमारा अपनी कानों पर, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं। उसी तरीके से रोड पर कोई बहुत ही गंदी चीज पड़ी होती है, हम जान रहे होते, आभास हो जाता है कि बहुत ही गंदी चीज पड़ी है, जिससे हमें देखेंगे तब भी बहुत ज्यादा गंदा फील होगा, और हम, मेरी नाक में स्मेल जाएगा स्टिंकिंग, तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो उसकी तरफ देखते नहीं हैं, और अपनी जो नोज होती भले ही ऐसे ना करें, लेकिन हम अपनी जो ब्रीथ होती है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या किया, अपने आप को इंद्रियों पर, आंखों पर कंट्रोल कर लिया और घ्राणेंद्रिय पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ये होता है इंद्रियों का नियंत्रण। अब आई थिंक इस शब्द का मीनिंग आप लोग समझ गए। अब बात आती है कि
इंसान की जो क्वालिटी होती है उन्हीं को धर्म से कोरिलेट किया गया है। देखते हैं, धृति क्षमा दमो असत्ययम शौचिम इंद्रिया निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षण। अर्थात ये जो धर्म के 10 लक्षण है, ठीक है, वो कौन कौन से? दशकम धर्म लक्षणम, यहाँ से अर्थ उठाएंगे। दशकम धर्म लक्षण, धर्म के 10 लक्षण हैं, वो कौन कौन से? सत्य बोलना, विद्या प्राप्त करना, धैर्य बनाए रखना, क्षमा करना, असत्य बोलना, असत्य का साथ ना देना, और हमेशा अपनी इंद्रियों का कंट्रोल रखना, और अपने आप को पवित्र रखना, साफ स्वच्छ रखना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, क्लास का समय समाप्त होता है। यदि समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।